आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो आपके घर में, आपके रसोई में लगभग 12 महीने जिसका सेवन किया जाता है। एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसी वस्तु हमारे देश के अंदर भोजन में, साग सब्जियों में जिसकी महत्ता है। तो आइए आज हम जानते हैं इस सब्ज़ी के विषय में। ये इसकी 2 तरह की प्रजातियाँ होती हैं। आप देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ कुछ पालक जैसी हैं। इसकी पत्ती सामान्यतः जो बाज़ार में मिलती है वह है। इसमें और एक मूली होती है जो लाल होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे मूली के विषय में। इसको हम हिंदी में मूली के रूप में जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम है रेफिनस सटाइवस। यह मूली जो पूरे भारतवर्ष में विविध व्यंजनों के रूप में, सलाद के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसके विषय में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सब्जी आपके पेट को ठीक रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। मूली की सब्ज़ी और मूली के पत्तियों की सब्ज़ी, हालांकि आज मूली में भी विविध तरह के केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। इसमें पत्तियों में क्योंकि कीड़े आने की संभावना जल्दी रहती है, तो लोग उससे बचने के लिए ऐसा करते हैं। परंतु वह मूली आपके लिए, वो पत्तियाँ नुकसानदायक हो सकती हैं। इसके लिए आप एक काम करें कि जब मूली के पत्तियों की सब्ज़ी बनानी हो, उससे पहले मूली के पत्तियों को गर्म पानी से आप अच्छी तरह से धो लें। इससे इसके जो पत्तियों में लगे हुए कीड़े भी निकल जाएंगे। उसके अंदर जो विद्यमान जो केमिकल का असर है, यदि किसी ने छिड़काव भी किया हो, हालांकि हमारे लिए यह हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए। किसान भाइयों से भी हमारा आग्रह है कि ये साग सब्जियों में जिनका हमें प्रतिदिन प्रयोग करना है, उन पदार्थों में या जिनका डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है, सीधा प्रयोग किया जाता है, उसमें दवाई के छिड़काव आदि से हमें बचना चाहिए। यदि पता भी ना हो कि दवाई छिड़की हुई या नहीं, फिर भी आप गर्म पानी से मूली के पत्तियों को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद में आप मूली की सब्ज़ी बना करके इनके पत्तियों का सेवन कर सकते हैं, मूली का सेवन कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये मैं अभी बहुत सारे औषधीय गुणों के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। ये मूली के पत्तियों को हम लेते हैं। सबसे पहले मूली की पत्तियाँ, ये मूली की पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। यह जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा प्रयत्न है कि पूरे देशवासियों को खेती विशुद्ध रूप से, ऑर्गेनिक रूप से कैसे की जाती है, ये भी हम शिक्षा देना चाहते हैं। इसके अंदर कोई यूरिया यूज़ नहीं की गई है, कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया हुआ है, कोई किसी तरह से कृत्रिम केमिकल नहीं डाला हुआ है। ये विशुद्ध रूप से गोबर के खाद में और बिल्कुल बिना किसी दवाई के छिड़काव से ये स्वस्थ हैं। क्योंकि जितना आप केमिकल डालते हैं, उतने ही उसके अंदर कीटाणु और जीवाणु जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो यदि नहीं डालते हैं तो अपने आप में ही नहीं पैदा होते। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी मूली है, फिर भी इसमें एक भी पत्ते के अंदर कोई भी किसी तरह से कोई जीवाणु नहीं है। यह इस तरह से उगाया जा सकता है। यह हमारा संदेश भी है कि आपको शुद्ध अन्न की प्राप्ति कैसे हो सकता है और अन्न के द्वारा आप निरोग कैसे रह सकते हैं। क्योंकि पूरे देशवासियों को स्वस्थ देखना, देश को समृद्धशाली बनाना, यह हमारा भी कार्य है, हमारा भी दायित्व है। यदि हर एक भारतवासी ऐसा ही सोचे तो मैं समझता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम पूरी दुनिया के अंदर पुनः विश्व गुरु के रूप में हम जाने जाएं। तो थोड़ी सी हमारी इच्छा शक्ति की होना बहुत ज़रूरी है। इच्छा शक्ति हमारी जितनी प्रबल होगी, उतना ही हम देश के लिए जागरूक बनेंगे, और हर एक जागरूक बने तो देश उस दिन जग जाएगा। बहुत समय की आवश्यकता उसके लिए नहीं होगी। तो मैं इस मूली के संदर्भ में आपको बता रहा था, जिनको कान में पीड़ा होती है या कान के अंदर
साए साए की आवाज़ होती है या कान के अंदर खुजली होती है, उसके लिए मूली और पत्तियों का 200 ग्राम रस निकाल करके 50 ग्राम सरसों का तेल, इसको आप धीरे धीमे आंच पर धीरे धीरे इसको अग्नि में पकाएं। पकने के बाद जब रह जाए तेल, उसको छान करके शीशी भर के रख लीजिए। ये हुई आपकी कान की दवाई। आपके कान के लिए अत्यंत रामबाण है। यह बहुत ही लाभकारी है और आप देखेंगे कि आपके कान के लिए ये कितना गुणकारी है।